तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी कला के बारे में, विश्वास बनाने की कला। और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हर बातचीत को एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद बनाया जा सकता है। ऐसा कई बार लगता है ना कि अपनी बात जैसे हवा में ही खो जाती है, कोई सुनता ही नहीं। पर कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? जवाब हमारी बातचीत के तरीके में ही छिपा है। तो क्या ये कोई जादू है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक हुनर है, एक कला जिसे कोई भी सीख सकता है। कुछ लोगों में अपनी बातों से दुनिया को अपना बनाने की ताकत होती है, और आज हम उसी ताकत के राज को समझने वाले हैं। तो ये कम्युनिकेशन, ये बातचीत का असली खेल है क्या? अक्सर लोग सोचते हैं कि बिजनेस में सबसे जरूरी है प्रोडक्ट या कीमत, पर असलियत कुछ और ही है। असली दांव किसी और ही चीज पर लगता है। ये लाइन, इसे अच्छे से समझ लीजिए। बस लेन देन वाली सोच से निकलकर रिश्ते बनाने पर फोकस करना है, क्योंकि लोगों से जुड़ाव जितना गहरा होगा, बिजनेस की नींव उतनी ही मजबूत होगी। सफलता की असली चाबी यही है। तो असली दांव किस चीज पर लगा है? प्रोडक्ट पर? पैसे पर? नहीं, असली दांव लगा है आपकी बातों पर, आपके अंदाज पर, आपके एक एक शब्द पर। ये वो स्किल है जो कहीं सिखाई नहीं जाती, पर जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आती है। इसको ऐसे सोचकर देखिए, सारी मेहनत, पूरी टीम का एफर्ट, सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन अगर वो एक लिंक, वो बातचीत वाली कड़ी कमजोर पड़ जाए तो पूरी चेन टूट जाती है, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो फिर इस विश्वास की नींव रखी कैसे जाए? चलिए उन 3 सबसे मजबूत पिलर्स की बात करते हैं जिन पर ये सब कुछ टिका है। ये सिद्धांत हर बातचीत को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। और सबसे पहला, सबसे जरूरी नियम, बोलने से पहले सुनो। और सुनना भी कैसा? जवाब देने की जल्दी में नहीं, बल्कि सच में ये जानने के लिए सुनना कि सामने वाले को चाहिए क्या, उसकी असली परेशानी क्या है। जो ये कर लेता है वो आधी लड़ाई तो वही जीत जाता है। अक्सर लोगों को एक गलत फहमी होती है कि बड़े बड़े मुश्किल शब्द इस्तेमाल करने से इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, पर सच कहूं तो होता इसका ठीक उल्टा है। सरल और सीधी भाषा आत्मविश्वास दिखाती है। ऐसी भाषा से कोई सेल्समैन नहीं, बल्कि एक सलाहकार लगता है, और लोग सलाहकारों पर ही भरोसा करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना, ईमानदारी वो करेंसी है जो हर जगह चलती है। शब्द तो बाद में आते हैं, लोगों को आपकी नीयत, आपकी ईमानदारी बहुत पहले महसूस हो जाती है। जब इरादे साफ हों तो शब्दों में असर अपने आप आ जाता है। तो अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो बोली नहीं जाती, पर सबसे ज्यादा असर करती हैं। आपका अंदाज, आपकी आवाज़, यही वो चीज़ें हैं जो असल में विश्वास बनाती या तोड़ती हैं। ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। हम जो शब्द बोलते हैं ना, उनका असर तो बहुत ही कम होता है। असली खेल तो आवाज के उतार चढ़ाव और बॉडी लैंग्वेज का है। एक घबराई हुई आवाज शक पैदा करती है, जबकि शांत और ठहरी हुई आवाज भरोसा जगाती है। ये कुछ बहुत छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। आंखों में आंखें डालकर आराम से बात करना, जल्दबाजी ना दिखाना, और चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान रखना। ये सब सामने वाले को बिना कुछ कहे ये बताता है कि उन पर भरोसा किया जा सकता है। बिजनेस का एक सीधा साधा नियम है, कम बोलो पर काम का बोलो। आज की दुनिया में किसी के पास फालतू बातें सुनने का टाइम नहीं है। जो अपनी बात कम शब्दों में साफ साफ कह देता है, उसकी इज्जत भी होती है और उसकी बात सुनी भी जाती है। क्लियर होना ही पावर है। चलिए, तो अब तक हमने थ्योरी समझ ली, अब बात करते हैं एक्शन की। इन सब बातों को अपनी रोज की आदत कैसे बनाया जाए ताकि ये अपने आप होने लगे। ये आदतें विश्वास की जड़ें मजबूत करती हैं। जैसे एक छोटा सा फॉलोअप दिखाता है कि आपको सच में परवाह है, या फिर फैक्ट्स बताने की जगह एक कहानी सुनाना, क्योंकि लोग कहानियों से जुड़ते हैं। और सबसे जरूरी, जो कहा है वो करके दिखाना, क्योंकि शब्द वादे हैं पर एक्शन सबूत है। और अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, जिस पल ये सोचना बंद कर दिया कि मैं कैसा दिख रहा हूं, और ये सोचना शुरू कर दिया कि सामने वाले को असल में क्या चाहिए, बस उसी पल सारा खेल बदल जाता है। तब आप कुछ बेच नहीं रहे होते, आप मदद कर रहे होते हैं। इसी को कहते हैं एम्पैथी। ये बिजनेस की दुनिया में एक सुपर पावर की तरह है। ये सिर्फ ये समझना नहीं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, बल्कि ये महसूस करना कि वो क्या महसूस कर रहा है। जब ऐसा होता है ना, तो क्लाइंट सिर्फ क्लाइंट नहीं रहते, वो पार्टनर बन जाते हैं। तो आखिर में हर बातचीत को एक मौका समझिए, एक मौका सुनने का, समझने का और भरोसा बनाने का।
ईमानदारी से बोलिए, सादगी से समझाइए और जो वादा कीजिए उसे निभाइए। कोई शॉर्टकट नहीं है, बस रोज की प्रैक्टिस और सुधार। असली ताकत इसी में है।